संत दादू का प्रेम और क्षमा। बहुत समय पहले की बात है। राजस्थान की रेतीली धरती पर संत दादू रहा करते थे। दादू बहुत ही सरल और शांत स्वभाव के थे। वे हमेशा ईश्वर की भक्ति में लीन रहते और सभी जीवों से प्रेम करते थे। उनके चेहरे पर हमेशा एक प्यारी सी मुस्कान रहती थी। उसी शहर में शुंभ नाम का एक कोतवाल रहता था। शुंभ को अपनी शक्ति और पद पर बहुत घमंड था। वो समझता था कि पूरे शहर में उससे ज्यादा ताकतवर कोई नहीं है। वो हमेशा तेज आवाज में बात करता और लोगों पर रौब झाड़ता था। एक दिन संत दादू एक संकरी गली से गुजर रहे थे। वे अपनी ही धुन में भजन गा रहे थे। तभी सामने से कोतवाल शुंभ अपने घोड़े पर सवार होकर आ रहा था। रास्ता बहुत छोटा था और दोनों का एक साथ निकलना मुश्किल था। शुंभ ने जोर से चिल्लाकर कहा, ए भिखारी, हट जा मेरे रास्ते से। क्या तुझे दिखाई नहीं देता कि कोतवाल साहब आ रहे हैं? लेकिन दादू तो अपनी मस्ती में डूबे थे। उन्होंने शुंभ की बात नहीं सुनी और चलते रहे। शुंभ को लगा कि ये साधारण आदमी उसका अपमान कर रहा है। गुस्से में आकर वो घोड़े से नीचे उतरा और उसने दादू को जोर से एक धक्का दे दिया। दादू जमीन पर गिर पड़े, लेकिन उनके मुंह से एक भी कड़वा शब्द नहीं निकला। दादू धीरे से उठे और अपनी धूल झाड़ने लगे। उन्होंने शुंभ की तरफ देखा और बड़े प्यार से मुस्कुराए। उन्होंने केवल इतना कहा, भैया जल्दी में हो क्या? ईश्वर तुम्हारा भला करे। ये कहकर वे फिर से अपना भजन गाने लगे। थोड़ी दूर पर माधव नाम का एक ग्रामीण ये सब देख रहा था। वो दौड़कर शुंभ के पास आया और घबराते हुए बोला, अरे कोतवाल साहब, आपने ये क्या किया? जानते हैं ये कौन है? ये महान संत दादू दयाल हैं। जैसे ही शुंभ ने दादू का नाम सुना, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसे याद आया कि कैसे उसने एक पवित्र और सरल इंसान के साथ बुरा व्यवहार किया था। उसका सिर शर्म से झुक गया। शुंभ तुरंत दौड़कर दादू के पास गया और उनके पैरों में गिर पड़ा। वो रोते हुए बोला, महाराज, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैंने अहंकार में आकर आपको नहीं पहचाना। मुझे सजा दीजिए। दादू ने उसे बड़े प्यार से सहारा देकर उठाया। दादू ने कहा, बेटा, क्षमा मांगने की जरूरत नहीं है। क्रोध तो मन का मैल है, उसे त्याग दो। असली ताकत दूसरों को दबाने में नहीं, बल्कि उन्हें प्रेम करने में है। शुंभ का जीवन बदल गया और उसने हमेशा के लिए अपना घमंड छोड़ दिया।